हेलो फ्रेंड, जय श्री राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं हम आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड, तो आप सभी का अपने चैनल कान्हा के दीवानी में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि शादी का सालगिरह कैसे मनाएं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फ्रेंड, तो आप सभी हमारे वीडियो को अगर पसंद कर रहे हैं तो लाइक अवश्य कीजिए, आप सभी से अनुरोध है। तो अब हम जानते हैं कि शादी के सालगिरह के दिन शादी का सालगिरह कैसे मनाएं। तो शादी की सालगिरह के दिन आपको सुबह जल्दी से उठना है, स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद आपको उस दिन पीला या लाल वस्त्र धारण करना है। अगर लेडीज़ हैं तो अपने हस्बैंड का, पति का चरण स्पर्श करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। और उसके बाद अपने माता पिता, सास ससुर का आशीर्वाद लीजिए, दोनों साथ में। और आपको अगर आप मंदिर जा सकें तो मंदिर में जाके अच्छे से विधि विधान से उस दिन पूजा अर्चना वंदना कीजिए। और अगर ये संभव नहीं है मंदिर जाना तो आप घर के ही मंदिर में अच्छे से जो भी प्रतिमाएं हैं, जो भी भगवान हैं आपके पास, तो उनका अच्छे से विधि विधान से पूजा अर्चना वंदना कीजिए। और उस दिन भगवान को भोग खीर का लगाइए। तो शादी के सालगिरह पे अगर आप खीर का भोग लगाते हैं, खीर बनाते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। तो आप सभी उस दिन खीर, महिलाएं उस दिन 16 श्रृंगार अवश्य करें। तो आप सभी अच्छे से तैयार हो जाइए, अच्छे से खूब बढ़िया से सज धज लीजिए, 16 श्रृंगार कीजिए उस दिन। और उस दिन अगर आपका पहला शादी का सालगिरह है तो आप सत्यनारायण भगवान का कथा भी करवा सकती हैं। तो ब्राह्मणों को बुलाकर, आप पंडित को बुलाकर सत्यनारायण भगवान का कथा सुनिए, जो कि बहुत पुनीत होगा। गुरु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपका सुखमय जीवन होगा। तो आप सभी, अगर आपका पहला शादी का सालगिरह है तो अवश्य ही आप उस दिन सत्यनारायण भगवान का कथा अवश्य करवाइए। और ब्राह्मणों को भोजन भी करवा सकते हैं, दान दक्षिणा कीजिए अपने यथाशक्ति के अनुसार। तो आप जो भी आपके पास संभव हो आप ऐसा कर सकते हैं। और आप उस दिन विधि विधान से अच्छे से पूजा अर्चना वंदना बढ़िया से कीजिए। आपको उस दिन सिंदूर अवश्य लगाना है, शादी के सालगिरह के दिन आपको सिंदूर अवश्य लगाना है। तो कुछ बहनों का कहना होता है कि हमारी शादी का सालगिरह गुरुवार के दिन है तो हम कैसे सिंदूर लगाएं। तो शादी के सालगिरह के दिन आप सिंदूर अवश्य लगा सकते हैं, किसी तीज त्योहार पर आप सिंदूर लगा सकते हैं। तो ऐसा कोई मानना नहीं है। तो आप उस दिन अवश्य शादी के सालगिरह पर पूजा अर्चना वंदना कैसे करें भगवान का। तो आप उस दिन ऐसी अवस्था में तो पूजा अर्चना वंदना तो नहीं कर सकती हैं, पर आपका अगर 1-2 दिन बीत गया है तो आप बाल को धो करके उस दिन सिंदूर अवश्य लगाइए, आप 16 श्रृंगार अवश्य कीजिए। और अच्छे से विधि विधान से अच्छे से पूजा पाठ कीजिए, दान दक्षिणा दीजिए, बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। तो इसी प्रकार आप बढ़िया तरीके से पूजा पाठ कीजिए। उस दिन मीठा ले लीजिए, मंदिर में जाकर अच्छे से भगवान को चढ़ाइए, दीप जलाइए घी का। और अच्छे से अपने सुखमय जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, जैसे ही हम लोगों का संबंध आपने जोड़ा है उसे पूर्ण करने का साहस देना, हमें अच्छा मार्ग दिखाना। ऐसा मन में विचार करके हमारा जीवन सुखमय हो, हम दोनों की जोड़ी बनाए रखना, ऐसा भगवान से प्रार्थना करना, अच्छे से विधि विधान से पूजा अर्चना वंदना करना, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना। इसी प्रकार से आप अपना अच्छे से शादी का सालगिरह मना सकते हैं। इससे बढ़िया तो हमें और कुछ नहीं लगता। तो आप सभी शादी के सालगिरह पर केक वगैरह न काट के आप अच्छे से खीर बना लीजिए, भगवान के लिए भोग लगाइए। मंदिर में आप 1.25 किलो मीठा ले जाके चढ़ाइए भगवान को,
घी का दीपक जलाइए। उस दिन गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, भगवान का पूजा अर्चना वंदना अच्छे से कीजिए। घर में आप सत्यनारायण भगवान का कथा सुन लीजिए। इस प्रकार अगर आप शादी आपका गृहस्थ जीवन सुखमय होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड। जय श्री राधे राधे।